डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि किस प्रकार से ये जो लेसन है दी गंगा लेसन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ है। और हम लोग इस लेसन में अभी तक ये देखें कि किस प्रकार से गंगा के बदलते हुए रूप, गंगा किस तरीके से भारतीय परंपराओं का एक अंग बनी हुई है, गंगा कैसे हमारे दुख सुख, हान लाभ, जय विजय जो भी कुछ था, गंगा उसकी एक हिस्सेदार रही है, उसकी एक साक्ष रही है। और इस प्रकार से गंगा का जो भी परिवर्तनशील रूप है, आज इस वीडियो में हम लोग दी गंगा लेसन का आखिरी पैराग्राफ यानी जो लास्ट पैराग्राफ है इसी का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या लिखा है इसे देखेंगे। और वास्तव में इस पैराग्राफ में जवाहरलाल नेहरू जी ने बताने का प्रयास किया है कि हमारी परंपराओं में, हमारी रीति रिवाजों में कुछ कमियां रही हैं, कुछ न कुछ कमियां भी रही। तो वो कमी जो हमारे विकास को, हमारे शारीरिक और आत्मा के विकास को रोकती हो, जो हमारे लिए एक प्रकार से हानि उत्पन्न करती हो, हमारे लिए हानिकारक हो, तो जो हमारे परंपराओं में, हमारे रीति रिवाजों में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी न हो, ऐसी चीज़ों को हमें त्याग देना चाहिए। और वो चीज़ जो हमें उस आध्यात्मिक अतीत की ओर लेकर जाता है, हमें उसका एक कड़ी बनकर अपने इतिहास से जुड़ जाना चाहिए। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में ये देखें कि वास्तव में क्या लिखा गया है, जवाहरलाल जी ने क्या लिखा है। हम लोग सीधे इसी पॉइंट पर आते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग अपने बुक में देखिए कि किस तरीके से शब्द लिखे गए हैं, ये लाइन्स लिखे गए हैं। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। यद्यपि मैंने बहुत सी जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को मैंने त्याग दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। हमने अपने तमाम परंपराओं को त्याग दिया है। एंड आई एम anxious that India should rid herself to all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of body and spirit। देखा जाए इसमें क्या लिखा गया। एंड आई एम anxious, और मैं बहुत इच्छुक हूं, मैं आशा करता हूं, मैं चाहता हूं दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, कि भारत भी, भारत के वो लोग, भारत भी उन सभी परंपराओं को, उन तमाम बेड़ियों को, ऑल सेक्टर्स, जो सभी बेड़ियां हैं, दैट बाइंड, जो बांधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, कंस्ट्रेन, कैद किए हुए हैं, हर, यानी जो भारत को जकड़े हुए हैं, जो परंपराएं भारत को बांध ली हो, मैं चाहता हूं कि भारत भी ऐसे परंपराओं से मुक्त हो जाए, अलग हो जाए। एंड डिवाइड हर पीपुल, ऐसी परंपरा जो यहाँ के लोगों को बांटती हो, जो परंपराएं जोड़ती न हो बल्कि विभाजित करती हो, डिवाइड करती हो, हमें ऐसी परंपराओं को तोड़ देना चाहिए। एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और इतना ही नहीं, मानो जैसे ये परंपराएं हमें बंदी बना ली हो, इन परंपराओं के हम बंदी हो चुके हों, तो हमें ऐसे बंदिश को तोड़ करके, ऐसे परंपराओं को तोड़ करके उन परंपराओं से अलग हो जाना चाहिए। और वो परंपराएं जो हम लोगों को अलग करती हैं, हमारे ऊपर दबाव डालती हैं, हमारे ऊपर बंदिश डालती हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, और हमारे शरीर के और आत्मा के स्वच्छंद विकास को जो रोकती हैं, हमें ऐसे परंपराओं को तोड़ देना चाहिए। यानी एक बार पुनः देख लिया जाए, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने अपने तमाम उन प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से अपने आप को अलग कर लिया है। एंड आई एम anxious that India should rid herself all shackles and bind
और मैं चाहता हूं कि भारत भी उन परंपराओं या उन कैद से अपने आप को मुक्त कर ले, दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, जो इन्हें बांधे हुए है, जकड़े हुए है, एंड डिवाइड हर पीपुल, और जो यहाँ के लोगों को बांटती हो, एंड सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और जो यहाँ के लोगों को, जिन लोगों पर, भारतीय लोगों पर जो दबाव देती हो, यानी जिस परंपरा का दबाव हो, हमें ऐसी परंपराओं से अलग हो जाना चाहिए, उसे तोड़ देना चाहिए। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, जो हमारे आत्मा, हमारे शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकती हो, हमें ऐसी परंपराओं से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। भारत को भी ऐसी परंपराओं को अलग, यानी उससे अलग हो जाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। दो आई सीक ऑल दिस, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. परंतु मैं स्वयं, लेखक क्या कहते हैं, दो आई सीक ऑल दिस एट, यद्यप मैंने इन चीजों को तलाशा है, देखा है, सीख किया है, तलाशा है, yet फिर भी आई डू नॉट विश, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूं टू कट माई सेल्फ ऑफ, मैं अलग कर लूं फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, मैं अपने अतीत से पूर्ण रूप से अलग होना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता अपनी अतीत से अलग हो जाऊं पूर्ण रूप से। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे अपने उस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज बीन, जो हमारी महान विरासत रही है उस पर गर्व है। एंड इज, और है, आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं ये सोचता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस, आप सब की तरह, आई एम ए लिंक, कि मैं भी एक कड़ी हूं, इन द अनब्रोकन चेन, उस अटूट श्रृंखला का कड़ी हूं, उस अटूट चेन का, उस अटूट श्रृंखला का मैं भी एक कड़ी हूं, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के उद्भव की तरफ ले जाती है, इतिहास के प्रारंभ की ओर ले जाती है। इन द इमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की विस्मरणीय, अस्मरणीय कहा जाए, जिसे हम कभी भूल न पाए, ऐसी हमारी जो अतीत है, गौरवशाली अतीत है, मैं भी उस अतीत का एक लिंक बन करके, उस चैन का एक लिंक बन करके, उस अतीत से, यानी उस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे जो मेरा महान गौरवशाली अतीत रहा है, मैं उससे अलग हो जाऊं, उस कड़ी में मैं न रहूं, उससे बाहर हो जाऊं, और मेरा ये जो चैनल है वो टूट जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस चैन को कभी नहीं तोड़ूंगा, यानी मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। फार आई ट्रेजर, क्योंकि ये तो बहुत बहुमूल्य है, मेरा अतीत बहुत ही बहुमूल्य है। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इससे तो प्रेरणा मिलती है, इससे तो बहुत ही इंस्पिरेशंस मिलते हैं, इससे तलाशे जा सकते हैं हमारे अतीत में बहुत से प्रेरणादायक चीजें। एंड एज विटनेस ऑफ दिस, और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, और अपने इस इच्छा के विटनेस के रूप में, अर्थात एक प्रकार से जो हमारा ये अतीत है, हमारा जो अमूल्य अतीत है, इसके विटनेस, साक्ष्य स्वरूप मैं इच्छा करता हूं, एट माई लास्ट होमेज, कि जैसे कि मेरी आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में, टू इंडिया कल्चरल इनहेरिटेंस, यानी भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है, उसके लिए मेरी आखिरी इनहेरिटेंस यानी होमेज है, श्रद्धांजलि है, सम्मान है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मेरी मुट्ठी भरे, यानी मुट्ठी भर राख, टू बी थ्रोन इन द गंगा, तो गंगा में एक मुट्ठी मेरी राख जो है प्रोवाइड कर दीजिए। एक बार पुनः देखिए, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस टू बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, यानी मेरी एक मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए इलाहाबाद में। अब वो राख उस नदी के जल के साथ आगे बढ़ता जाएगा, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन,
उस राख को वो नदी का जल उस महान सागर की ओर ले जाएगा। दैट वासेस इंडिया सोल, जो भारत के तट रूपी पैरों को धुलता हुआ आगे बढ़ता रहेगा, जो भारत के तटों को धुलता हुआ आगे जा रहा है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, और जो मेरी राख का बड़ा हिस्सा बचता है, मेजर पोर्शन है, शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, वो दूसरे तरीके से विसर्जित कर दिया जाए। यानी जवाहरलाल जी बताते हैं कि मेरी राख का एक मुट्ठी राख, मेरे दाह संस्कार से जो राख तैयार होती है उसकी एक मुट्ठी राख वो तो इलाहाबाद में छोड़ दी जाए, जो सागर की ओर बढ़ती जाएगी, भारत के तटों को छूते हुए, भारत के तारों को धुलते हुए, उसके पैर को पखारते हुए, और जो ज्यादा राख बचती है उसे निम्न तरीके से विसर्जित कर दिया जाए। I want these to be carried high up into the air, मैं चाहता हूं उसे हवा में काफी ऊंचाई तक ले जाया जाए। In an aeroplane, एक एरोप्लेन में रखकर, and spread from that height over the fields, और उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए over the fields, उन मैदानों में, where the peasants of India toil, जहां भारत के किसान परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, ऐसे जगह पर, ऐसे खेतों में उसे बिखेर दिया जाए। So that they might mingle, जिससे कि वो मेरी राख मिल जाए with the dust, उस धूल में, soil, उस मिट्टी में ऑफ इंडिया, भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाए, अर्थात वो भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाना चाहते हैं। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और मैं भारत का एक अभिन्न अंग बन जाऊं। यानी मेरी राख इस भारत के किसान जहां काम करते हैं, खेतों खलिहानों में, वहां भी खेत दिया जाए, जिससे कि वो चाहते हैं कि भारत के इस मिट्टी का वह अटूट अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, मैं इस वसीयतनामे को, इस वसीयत को मैं नई दिल्ली में लिख रहा हूं। ऑन द 21st day of June in the year 1954, 21 जून 1954 को ये वसीयत लिखा जा रहा है। और इस प्रकार वह भारत का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहते हैं मरने के बाद भी। और इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि वास्तव में इस लेसन के आखिरी पैराग्राफ में जवाहरलाल नेहरू जी अपने उस इच्छा को व्यक्त किए कि कैसे वो भारत के लोगों से जुड़ जाना चाहते हैं, भारत के किसान जिन खेतों में काम करते हैं वहां उनकी राख पहुंच जाए। वो अपनी राख को सुरक्षित रखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जहां जहां भारत का सीमा, भारत के किसान, भारत के लोग जहां भी रहते हैं, उन खेतों में और उन जगहों पर उनकी राख निश्चित रूप से वहां पहुंच जाए, काफी ऊंचाई पर ले जाकर के वहां बिखेर दिया जाए। और इस प्रकार हम लोग इस लेसन को, जिसका शीर्षक है दी गंगा, पूर्ण रूप से हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में ये देखेंगे कि प्रश्न क्या बन रहा है। एक चीज और है, इसमें से जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जैसे पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, उसे आप लोग कोशिश करिएगा, उसे लिखने के लिए प्रयास करिएगा। और फिर हम आपको इस लेसन से संबंधित जो एक्सरसाइज हैं, जो आपके बुक में पीछे दिए गए हैं, उसकी विषय हम आपको बताएंगे। मैचिंग कैसे होगा, ट्रू फॉल्स क्या है, या इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कुछ बनेगा, जो भी कुछ है, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से कहानी शुरू हुई थी कि भारतीय लोगों ने बहुत ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू को प्रेम किया, आदर किए, सम्मान दिए, और उनका हृदय उससे अभिभूत हो गया। और इस तरीके से वह भारत का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं मरने के बाद भी ये संबंध बना रहे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी एक वसीयत के रूप में ये अपनी इच्छा जाहिर किया है। और इसके आगे हम एक्सरसाइज में जो भी कुछ है वो अगले वीडियो बताएंगे। अब तक के लिए
धन्यवाद, थैंक यू।